हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की होने वाली है। संस्कृति आईएएस की यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चन और सामान्य हिंदी जो कि नॉर्मल आपकी जो हिंदी आती है एग्जाम में 6 टॉपिक्स पर, उस पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हिंदी के टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सामान्य आपकी जीएस पर हम बात करने वाले हैं। आरओ को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल कोचिंगों के टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे मेक आईएएस की, संस्कृति की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय की, दृष्टि की। साथ में यूपी आरओ के ही प्रत्येक शनिवार को मतलब कि हर सैटरडे को हमारी सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर सेशन चलता है 3000 प्लस क्वेश्चन का, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज के हम पहले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 141 क्वेश्चन है, क्योंकि 141 से ही और हमारे 200 क्वेश्चन तक हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे रहेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, इनमें से गलत वाक्य कौन सा है उसकी बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि व्यापारी ने 5 कुंतल आपका कोयला खरीदा, बिल्कुल सही लिखा है। वह सकुशल घर पहुंच गया, देखा जाए तो ये भी सही लिखा है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही लिखा है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर निरपराधी की जगह पर निरपराध आएगा, क्या आएगा, निरपराध आएगा। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर कौन सा त्रुटिपूर्ण था, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला पुरुष, पुरुष, पुरुष या पर पुरुष। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सही शब्द है वो हमारा पुरुष है। कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही है। पुरुष एक सही शब्द है, बाकी सभी शब्द गलत लिखे हैं कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। वर्तनी की बात कर रहा है, शब्द कौन से की सही है। जैसे बात करें अगर हम अनाधिकृत, अनाधिकृत क्या सही लिखा है, अनाधिकृत सही लिखा है, हाँ बिल्कुल। हम कहेंगे भाई यह जो अनाधिकृत है वो बिल्कुल आपका करेक्ट लिखा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। प्रेमचंद, प्रेमचंद्र सही लिखा है क्या, नहीं, प्रेमचंद गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि प्रेमचंद इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि प्रेमचंद ऐसे लिखा जाए, ठीक है। मतलब कि प्रेमचंद्र में यहां पर जो हमने भी मात्रा लगा दी है, मात्रा गलत हो जाएगी, प्रेमचंद ऐसे लिखा जाएगा। कौशल्या, कौशल्या की बात किया तो इस तरीके से नहीं, कौशल्या आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। गरिष्ठ की बात किया तो ये भी गरिष्ठ भी गलत लिखा है, जबकि गरिष्ठ आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो केवल आपका पहला वाला ऑप्शन सही था, अनधिकृत सही था। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है उसको देख लेते हैं। हम बात करें यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा जागृत, यहाँ पर शुद्ध शब्द है, जबकि जागृति, जागृत और अक्षुण सभी शब्द क्या है, गलत है। जबकि अक्षुण की बात की है तो अक्षुण भाई साहब इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, अक्षुण जो होगा आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, अक्षुण इस तरीके से लिखा जाएगा, और जागृत इसमें सही शब्द था। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शब्द कौन सा है, जैसे प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञ। तो हम कहेंगे जो शुद्ध शब्द होगा इसमें से प्रतिज्ञा, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है, बाकी आपकी अशुद्ध शब्द है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज का है उसकी बात करते हैं। तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिल रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टोटल पीडीएफ 23 पीडीएफ मिल रही है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। साथ में यूपी स्पेशल, किसकी बात करें, यूपी स्पेशल की बात करें तो 4 पीडीएफ आपको यूपी स्पेशल मिलती है, जैसे कि चारों पीडीएफ में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपको इकोनॉमी अलग अलग मिलता है। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा है, आपको एक ही सोर्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए कोर्स होने वाला है। नेक्स्ट हमारा चल रहा है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में 184 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, व्याख्या भी देख सकते हो, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यूपी आरओ, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हमारा करंट अफेयर का सेशन 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोगों को ज्वाइन करना है 10 मई से इसको आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ऐप पर ही। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। नट लर्निंग ऐप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, देखते हैं। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, सही लिखा है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, शेर बच निकला,
भाई ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला तब सही हो जाता। शिकारी ने उस पर गोली चलाई तो मतलब ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि तमाम देश भर में बात फैल गई सही शब्द नहीं है, देश भर में यह बात फैल गई ऐसा शब्द हो जाता, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर एक कहावत है कि कोने में जो फल लगे होते हैं वो मीठे होते हैं, हम कहेंगे हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है। चौथा लिखा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या ये सही लिखा है? गलत। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसा बात यहाँ पर सही लिखा था, तो आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान और अंतर्धान में इनमें से कौन सा शब्द सही है? हम कहेंगे जो आपका बी है अंतर्धान, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य कौन सा है? मैंने आपसे प्रणाम किया था, क्या ये सही लिखा है? मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत दिखा है ना। मैंने आपसे प्रणाम किया था, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य, ध्यान रखिएगा। मैं आपको प्रणाम किया हूं, मैं आपको प्रणाम किया हूं क्या है? ये भी अशुद्ध वाक्य है। मैंने आपको प्रणाम किया था, आप कहोगे हाँ ये ठीक है, मैंने आपसे प्रणाम किया था तो ये तो गलत था। मैंने आपको प्रणाम किया है, ये हमारा कैसा है? शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। चौथे में लिखा है मैं आपको प्रणाम किया था, तो ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा है? उत्पात, सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। उत्पात जो लिखा है वो सही है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में खिवैया, निशब्द, क्लिष्ट और प्रोढ़, आपका इनमें से जो प्रोढ़ है वो आपका सही है। क्या प्रोढ़ आपकी बात करें सही है, जबकि खिवैया की बात करें तो खिवैया इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लिष्ट की बात करें तो क्लिष्ट आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और निशब्द की बात किया है तो निशब्द आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ए, सी और बी आपके इसीलिए गलत थे क्योंकि अशुद्ध थी, जबकि प्रोढ़ आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि प्रज्वलित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। देखो प्रज्वलित शब्द की सही वर्तनी की बात कर रहा है तो आपका सी ऑप्शन होगा प्रज्वलित। क्या हुआ? प्रज्वलित होगा, ध्यान रखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? बेमनस, बेमनस, बेमनस और बेमनस। सारी लग रहा है कि बेमनस थी है, लेकिन सही शब्द कौन सा है? हमारा बी ऑप्शन सही है, बेमनस आपका इसमें सही शब्द है, बाकी आपकी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। हिरण्यकश्यपु यहाँ पर ढूंढना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन आपका सही है, हिरण्यकश्यपु। क्या है? हिरण्यकश्यपु। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शुद्ध वाक्य है। अब देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, अब देखो तो अशुद्ध लिखा है तो है ना। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, ये भी अशुद्ध लिखा है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये भी गलत लिखा है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट आता है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर सही है? अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा आपका क्या है सही है। मनंतर, मनंतर का यहाँ पर सही लिखा है क्या? मनंतर नहीं, मनंतर का सही शब्द क्या होगा? मनांतर होगा। क्या होगा? मनांतर हो जाएगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का महत्वाकांक्षी होगा क्या? नहीं, हम कहेंगे महत्वाकांक्षा क्या होगा? महत्वाकांक्षा का हम कहेंगे महत्वाकांक्षा। तो इस तरीके से आपका सही लिखा है ना। संग्रहित का, संग्रहित का संग्रहित लिखा है, हाँ ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जबकि सदृश्य का सादृश्य नहीं होगा, सदृश्य का सदृश्य होगा। क्या होगा? सदृश्य होगा। नेक्स्ट आता है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो अशुद्ध और शुद्ध है, इनमें से गलत कौन सा है उसको ढूंढना है। जैसे विभीषिका का विभीषिका लिखा है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है। विषण्ण का विषण्ण लिखा है, हम कहेंगे ये भी ठीक लिखा है। सुषमा का सुषमा नहीं, ये गलत लिखा है, सुषमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुरमा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये वाला। एक मिनट दोबारा फिर लिख देता हूं साफ करके, इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, ये सही शब्द हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, जबकि सुषमा का सुषमा लिखा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनुसांगिक, अनुसंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक। तो हम इनमें से शुद्ध कहेंगे जो आपका डी ऑप्शन है अनुसंगिक, ये आपका सही वर्तनी सही है। अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। अब इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों से गुस्सा ना करो, तो ये सही गलत लिखा है ना। सही शब्द क्या होगा? बच्चों पर क्रोध ना करो,
ये सही हो जाता। तो ए ऑप्शन आपका अशुद्ध है। 20 रुपए में क्या मिलता है, ये तो सही वाक्य है। उनके सौजन्य से वह कार्य हुआ है, हम कहेंगे ये भी सही है। मैं प्रमाण सहित कहता हूं, ये भी आपका सही है। बच्चों से गुस्सा ना करो, ये गलत वाक्य है। बच्चों पर क्रोध ना करो, ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो शुद्ध इनमें से शब्द वर्तनी वाला कौन सा होगा, सेना। कौन सा होगा, सेना आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। जबकि प्रलय नहीं हो, जबकि प्रलय होगा, क्या होगा, प्रलय होगा। फेंकना नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फेंकना होगा, एक ही मात्रा आएगी। और वैश्या नहीं होगा बल्कि वैश्या होगा, क्या होगा, वैश्या होगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से गलत वर्तनी वाला ढूंढना है। औसत सही लिखा है, सॉरी ये टिक गलत लगा दिया। औसत आपका सही लिखा है, प्राच्य आपका भी सही लिखा है, पौर्विक भी सही लिखा है। लेकिन हम बात करें पूर्वार्थ की, पूर्वार्थ आपका गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि पूर्वार्थ भैया अशुद्ध शब्द है। क्या है, पूर्वार्थ आपका अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही शब्द इनमें कौन सा है, तो हम कहेंगे पहली ऑप्शन आपका सही है, सृष्टि। ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी आपके ऑप्शन गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यहां पर भी है। तो शुद्ध वर्तनी क्या लिखा है, अनाथा। अनाथा क्या है, शुद्ध वर्तनी है। और बाकी सब क्या है, अनाथनी, अनाथिन, अनाथन, ये आपके गलत शब्द है। अनाथा आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सोचेंगे, 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 है ना, वो आप सही सोच रहे हो, सोचेंगे। तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, सोचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अब गलत ढूंढ रहा है, इनमें से कौन सा है। तो महामात, महामात, दंपति, अग्रगण, आद्र, इनमें से आपका अशुद्ध कौन सा है, तो हम कहेंगे दंपत्ति आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि दंपत्ति ऐसे नहीं बल्कि दंपत्ति आपका इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। तो यहां पर आपका कृष्णांगी, ये शब्द डी ऑप्शन यहां पर सही है। कृष्णांगी शुद्ध शब्द है, बाकी आपके ऑप्शन क्या है, अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। चैनल पर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए। जाति अभिमान शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, जाति अभिमान शब्द की शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे जात्यभिमान। क्या होगा, जात्यभिमान होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ इनमें से, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से अहोरात्र होगा। क्या होगा, अहोरात्र होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें से आपका गलत अशुद्ध कौन सा होगा, तो हम कहेंगे जो अशुद्ध होगा वो केंद्रीकरण है। क्या है, केंद्रीकरण आपका अशुद्ध लिखा है। क्यों, क्योंकि केंद्रीकरण यहां पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका केंद्रीकरण अशुद्ध है, जबकि गायकी, सांकृत्यान और जगन्नी आपका सही है। देखो भाई, आपको अगर मुझे वीडियो की टाइम बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो सर इसमें आप एक एक करके बता रहे हो, अब एक बात बताओ मुझे, अब इसमें लिखा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ, ये वाला तो चलो ठीक है। अब इसमें लिखा है कि भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, अहोरात्र, तो अहोरात्र हम चार में से एक ही तो सही लगाएंगे ना। अब आप सोचो बार बार पढ़ दो नहीं को हम आपको, तो सर आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूं, फालतू की बात आपकी इधर उधर की नहीं करता हूं, जिससे आपका समय बहुत मूल्यवान है ना, समय बहुत मूल्यवान है। उस समय को देखते ही हमने ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन हमने यहाँ पर अपनी नोट्स निकाले हैं, है ना, क्विक रिवीजन, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर सके हो ऐप पर। तो ऐप पर जाके आप हमारे पीडीएफ नोट्स में फॉर्म में पढ़ सकते हो क्विक रिवीजन। अभी जाओ 23 पीडीएफ में पूरा सिलेबस पढ़ डालो बिना टेंशन के। क्वेश्चन पर आते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से बताओ कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम कहेंगे जो अशुद्ध होगा आयोजित। क्यों, क्यों आयोजित भैया, इस तरीके से नहीं बल्कि आयोजित आपका इस तरीके से लिखा जाता है। जा में छोटी की मात्रा आएगी ना आपकी बड़ी की मात्रा, जबकि नरक, सादृश और तदुपरांत आपके सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सतोगुण, ऋतुगुण, सत्यगुण और सर्वत्य। इनमें से आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हम कहेंगे सत्वगुण। कौन सा, सत्वगुण आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। अब इनमें से कौन सा होगा, हम कहेंगे पूजा स्पद। कौन सा, पूजा स्पद जो होगा वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, रहीम की नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं। अब ये सही लिखा है क्या, रहीम की नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं, ये सही लिखा है, बताइए सही है गलत है। उनकी आप बीती, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ये भी गलत लिखा है। मैं आदि आस्तीन का कमीज पहनता हूं, ये भी गलत लिखा है। भारत निरपेक्ष देश है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत कैसा है, निरपेक्ष देश है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर गलत क्यों थे, तो सुनो गलत क्यों थे। तो यहां पर क्या लिखा है, रहीम की नीति के, तो नीति शब्द जो है यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि नीति ऐसे लिखा जाता है,
उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत, द्रवीभूत ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि द्रवीभूत आपका इस तरीके से लिखा जाता है। मैं आधी आस्तीन का कमीज पहनता हूं, तो भाई आस्तीन आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, आस्तीन आपका बड़ा आएगा, आस्तीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है। हम कहेंगे महत्व आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्यों? क्योंकि महत्व इस तरीके से नहीं बल्कि महत्व आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आप लोग भी गलत लिखते हो, घबराना नहीं है, गलत आप भी लिखते हो तो आपको सही कर लेना है, जबकि उन्नतिशील, छत्र छाया और निरालंब आपका सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। अब इसमें भी अशुद्ध पूछा है तो कौन सा अशुद्ध है, हम कहेंगे सदुपदेश। कौन सा? सदुपदेश गलत है। क्यों? क्योंकि सदुपदेश इस तरीके से नहीं बल्कि सदुपदेश इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन गलत है, जबकि नभोमंडल, तेजोमय और देवोत्थान आपका यहाँ पर सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा, इसकी बात करते हैं, है ना। तो चलिए शुद्ध वाक्य की बात अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीते। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीते, ये ठीक था, तो इसलिए गलत हो गया। मैं आपस में उनका परस्पर सहयोग नहीं है, उनका परस्पर सहयोग नहीं है, ये तो ठीक था। आपस में उनका परस्पर सहयोग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, हाँ ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये तो सही था। सब लोग अपनी राय दें, ये गलत है, अपनी अपनी राय दें, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य में से कौन सा है उसकी बात करते हैं, देखते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ठीक था। करना आवश्यक है तो ये गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका अशुद्ध है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, हम कहेंगे सही लिखा है। किसी मरीज को निराश नहीं करना चाहिए, हम कहेंगे ये भी सही लिखा है। मैं उससे सारा काम करा लूंगा, ये भी सही लिखा है। तो यहां पर कौन सा था? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं। एक मेरे माइंड में उपज आ रही है, उपज ये आ रही है कि मैं ऐप के माध्यम से आप लोगों से प्रत्येक संडे को, मतलब कि एवरी संडे को टेस्ट लेना चाहता हूं। अब टेस्ट YouTube पर तो ले नहीं पाएंगे, तो ऐप पर हम आपके लिए हर संडे को 50 क्वेश्चनों का सोच रहा हूं, 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाए, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जीएस के और हिंदी के, जीएस और हिंदी के होंगे। तो आप लोग यही टेस्ट सीरीज जब पढ़ रहे हो तो आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, और आप ओरिजिनली टेस्ट दे पाओगे टिक लगाने के बाद। टिक लगाओगे, सबमिट करोगे, मैं आपका रिकॉर्ड भी चेक करूंगा। जो भी व्यक्ति एग्जाम तक परमानेंट टॉप पर आएगा उसको हमारी तरफ से एक प्रोत्साहन के रूप में गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप लोग मुझे सजेशन दो, ये सही रहेगा ये नहीं रहेगा, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना जो भी हो, क्योंकि जल्दी जल्दी बताओगे तो जल्दी काम इस पे किया जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे से, तो जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। 177 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य में से कौन सा है देख लेते हैं। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, ये तो शुद्ध वाक्य। लुटेरे आए और हमारे पशु उठाकर ले गए, ये भी सही लिखा है। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए, भाई हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए, ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। अब वे पैसे वापस नहीं करना चाहते, तो हम कहेंगे ये भी ठीक लिखा है। तो गलत कौन सा लिखा है भाई? हम यही देख रहे थे, आप लोग क्या बोलते हो? बी ऑप्शन आपका गलत लिखा है। कौन सा? बी ऑप्शन गलत लिखा है, क्योंकि लुटेरे आए और हमारे पशु उठाकर ले गए, ये तो गलत लिखा है। लुटेरे आए और हमारे पशु हाँक ले गए, ये ऑप्शन ठीक लिखा है, क्योंकि पशुओं को उठाकर कैसे हाँक कर ले जाएंगे ना, तो उठाकर नहीं, कैसे हाँक कर ले गए, तो आपका ऑप्शन बी वाला गलत था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य ढूंढना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, क्या ये सही लिखा है? भाई गलत लिखा है, सीधी सी बात है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, हम कहेंगे ये भी गलत लिखा है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, हम कहेंगे हाँ, ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। कैसा है? शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सही लिखा है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हम कहेंगे यशगान।
यशगान गलत लिखा है, जबकि यशगान नहीं यक्षगान होता है। क्या होता है? यक्षगान होता है। निरोग, निरोग भी गलत लिखा है, जबकि निरोग इस तरीके से लिखा जाता है। निरोग आप लोग भी गलत लिखते हो, ध्यान रखिएगा, है ना। पूजनीय, पूजनी भी गलत लिखा है, हम कहेंगे पूजनी इस तरीके से लिखा जाता है। और निर्लोभ की बात किया तो आपका शब्द ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी शुद्ध ढूंढना है, ढूंढते हैं हम। तो तिलांजलि, तिलांजलि आपका शुद्ध शब्द है। कौन सा? तिलांजलि आपका शुद्ध शब्द है, जबकि सौंदर्यता नहीं बल्कि सुंदरता होगा। क्या होगा? सुंदरता होगा। राजागढ़ नहीं होगा बल्कि राजगढ़ होगा। और अगर हम बात करें सवारना नहीं सम्मारना होगा। सापे बंदी आएगी, बिंदी आएगी, जैसे बिंदी आती है ना गर्लफ्रेंड के सिर के माथे पे, वैसी बिंदी संवारना पर भी आएगी, ध्यान रखना है ना। उसके माथे पे बिंदी बड़ा प्यारी लगती है, इसीलिए संवारने पे बिंदी बड़ा प्यारी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात कर रहा है, कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? तो हम कहेंगे पैतृक। भैया पैतृक सही लिखा है, शारीरिक भी सही लिखा है, हितैषी भी सही लिखा है, तो माननीय गलत लिखा है ना। क्यों? क्योंकि माननीय इस तरीके से नहीं भैया, माननीय ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? माननीय ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? वह दंडनीय है, वह दंडनीय है, सही है, गलत लिखा है। वह दंड भोगने की योग्य है, भैया ये भी गलत लिखा है ना, वह दंड योग्य है, हम कहेंगे सी ऑप्शन सही है, वह दंड योग्य है। अशुद्ध शब्द वाक्य बताइए कौन सा है, मतलब कि गलत कौन सा है इनमें से, देखते हैं। वह पतिव्रता स्त्री है। अब देखो पतिव्रता शब्द सही लिखा है, वह पतिव्रता है। भाई जब वो पतिव्रता है तो स्त्री लगाने की जरूरत ही क्या है, सीधी सी बात है। तो वह पतिव्रता है, हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका गलत है। जबकि उपयुक्त वाक्य सही है तो गलत हो गया, उसे मृत्युदंड मिला, ये भी सही है। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात थी, क्योंकि पद्मावती कौन नहीं जानता पद्मावती को। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने एक कहानी नई रचावत की थी, तो पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशुद्ध वाक्य बताओ, मतलब कि इनमें से गलत वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण संकट में हैं, भैया ये तो सही लिखा है। मुझे संतोष हो रहा, ये भी सही लिखा है। दर्शकों से अनुरोध है, ये भी ठीक है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, क्या? उन्होंने मुस्कुरा दिया, नहीं नहीं, उन्होंने मुस्कुरा नहीं दिया, वे मुस्कुरा दिए। क्या हो जाएगा? वे मुस्कुरा दिए, ये शब्द आपका सही हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये तो मतलब लाजमी शब्द नहीं लग रहा है, तो बी ऑप्शन क्या था आपका? गलत था, वे मुस्कुरा दिए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। अब शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध नहीं होगा भैया, घनिष्ठ संबंध होगा। कैसा होगा? घनिष्ठ संबंध होगा। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, मैं वापस लौट आया नहीं होता है, वापस आए तब लौट आए तो एक ही शब्द हो गया ना। मैं लौट आया, तो आप कहोगे ये भी गलत हो गया। मैं एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, गलत लिखा है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा सुहावना होता है, क्योंकि प्रातःकाल लिखा है और फिर समय भी लिख दिया है, तो मतलब क्या लिख रहा है? दो चीजों को। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट ही आपको पकड़ने होंगे, वरना पेपर में आपको एग्जाम में गलत हो जाए। क्योंकि हिंदी 60 नंबर की होती है, 60 में से अगर आपके 50 से 55 नहीं आ रहे तो आप ये समझ लो वैसे ही बाहर हो गए। तो आपको ध्यान रखना है 50 से 55, टारगेट आपका 55, 50 तो आने ही आने चाहिए। तो इसीलिए कम से कम हम 20 से 25 टेस्ट हिंदी के लगा चुके हैं, और ऑलरेडी जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक लगाते रहेंगे। ज्वाइन कर लो, फिर बार बार बोलता हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में सफलता मिले। मेहनत बहुत होती है। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इनमें से? शतावती। क्या होगा? शतावती आपका इसमें से सही शब्द होगा। सशंकित क्यों नहीं होगा? क्योंकि सशंकित गलत लिखा है, शशंक होता है। क्या होता है? शशंक होता है। और अगर हम बात करें कोमलांगिनी लिखा है, जबकि कोमलांगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी होता है, ध्यान रखिएगा। अभियांत्रिक गलत लिखा है, अभियांत्रिक होता है। क्या होता है? अभियांत्रिक होगा, ना कि अभियांत्रिक होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपका शुद्ध कौन सा है? हम कहेंगे मिष्ठानन आपका सही शब्द है। कैसा? मिष्ठानन आपका सही शब्द है, जबकि यश लाभ गलत लिखा है, यशो लाभ होता है। क्या होता है? यशो लाभ होता है। हम कहेंगे मंत्री वर्ग गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि मंत्री वर्ग में भैया छोटी मात्रा आएगी। और हम कहेंगे मनीषीगढ़ लिखा है, क्योंकि मनीषीगढ़ में भी सामने छोटी की मात्रा आएगी, तो मनीषीगढ़। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अब इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पकड़ो मत जाने दो, ये तो सही लिखा है। बच्चा रोते रोते सो गया, ये भी ठीक लिखा है। जैसे बाबू रोते रोते सो गई, बेबी रोते रोते सो गई, तो बच्चा रोते रोते सो गया।
नेक्स्ट लिखा है कि वाह वाह तुम आ गए, तो ये गलत लिखा है, वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कॉमा लगा है, जबकि कॉमा नहीं होगा, वाह के बाद क्या होगा, इस तरीके से वाला चिन्ह होगा, वाह तुम आ गए, है ना, बड़ा प्यार से निकालना है, वाह तुम आ गए। तो सी ऑप्शन आपका गलत है। हमें क्या, हमें क्या, तो भाई आपका डी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। अब इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम कहेंगे आम और कलम शब्द संज्ञा है। भाई आम और कलम शब्द संज्ञा नहीं है, आम और कलम संज्ञा है, तो आपका इसीलिए गलत था। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है, हम कहेंगे मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, ज्यादा बेहतर थोड़ी ना होता है, तो ये भी गलत लिखा है। वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी, भाई रोने लगी और विलाप करने लगी तो एक ही शब्द होते हैं। वह विलाप करके, वह विलाप करके करने लगी, वह विलाप करने लगी, यहां पर करने लगी आएगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, हम कहेंगे डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इनमें से शुद्ध वाक्य, इनमें से आपको जो चिन्ह दिख रहे हैं ना, इन चिन्हों में ही आपको पकड़ना है शुद्ध वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या सही लिखा है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर इस तरीके से आएगा, है ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हम कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आपका यहां पर कौन सा रहेगा सही? आपका बी ऑप्शन यहां पर शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है? भाई अशुद्ध वाक्य की बात करना है, कौन सा है? तो कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल है, क्या इसी लिखा है? कलकत्ते में एक बड़ा सा टकसाल है, ये तो सही लिखा, बड़ी सी गलत हो जाएगा भैया, वो फीमेल तो टकसाल है, कलकत्ते में एक बड़ा सा टकसाल है, तो हम कहेंगे ऑप्शन आपका जो ए वाला है वो अशुद्ध है। जबकि सीप समुद्र से निकलते हैं, सही लिखा है। मेरे कोट में सुनहरा बटन लगा है, ये भी सही लिखा है। डाका की मलमल मुलायम होती है, हम कहेंगे ये सही लिखा है। डाका मतलब किसकी राजधानी है? बता, अच्छा आप लोग बताओ डाका किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी डाका है? आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मैंने समझ लीजिए टेस्ट सीरीज लगाना फिर बंद कर देंगे, कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मटर में हरी धनिया डाली गई, मटर में हरा धनिया डाला गया है तो ठीक था, हरी धनिया डाली गई ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मटर में हरा धनिया डाला गया, गलत है। हमें अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, सही है। मेरी नाक में सूजन है, ये भी सही है। उसका स्वर बहुत मीठा है, हम कहेंगे ये भी सही है। शुद्ध वाक्य बताओ। अब इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गार्गी एक विद्वान महिला थी, भाई गार्गी एक विदुषी थी, कैसी थी? गार्गी एक विदुषी थी, तो गलत लिखा है। बर्फ से पानी की नलें फट गई, अब बर्फ से पानी की नलें फट गई गलत लिखा है ना, बर्फ से पानी के नल फट गए, तो आपका ये भी गलत है। हमें हतभाग्या का पति इस हतभाग्या का पति मर गया, ये सही लिखा है। इस हतभाग्या का पति क्या हो गया? मर गया, तो सी ऑप्शन हमारा शुद्ध है। पेट साफ रखने के लिए गुलाब ली जाती है, गुलाब नहीं लिखा है, जुलाब लिखा है, जुलाब लिया जाता है, जुलाब ली जाती है, ली नहीं होगा, लिया जाता होगा, क्या होगा? लिया जाता है। शुद्ध वाक्य बताओ। नेक्स्ट आता है, इनमें से दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये सही था, गिरफ्तार हुई ये गलत लिखा है। एक ही बार में उसके प्राण निकल गए, हम कहेंगे हाँ, एक ही बार में उसके प्राण निकल गए, ये बात आपका सही लिखा है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया होगा, ये सही होगा। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया, ये ठीक होगा। सिर पर ले लिया, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य बताओ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य, पत्र किसके नाम पर आया है? भाई पत्र किसके नाम आया है, ये तो ठीक था, पत्र किसके नाम पर आया है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। सही वाक्य होगा पत्र किसके नाम आया है, तो ए ऑप्शन आपका गलत है। हमें कितने कष्ट सहने पड़े, ये भी सही है। हम देख रहे हो यूपी आरओ का एग्जाम्स की बात करें, 2023 से टलता चला आ रहा है, 2025 आ चुकी है, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। हमें कितने कष्ट सहने पड़े, है ना, हमें कितने कष्ट सहने पड़े। वो 4 साल से लड़की मेरे साथ थी और डेली हमसे बातें करती थी, एक दिन आई और चली गई, हमें कितने कष्ट सहने पड़े। तो आपको याद करना है, ट्रिक है, किसी भी करो याद कर लो। इन दिनों मलेरिया का जोर है, हम कहेंगे ये सही है। मैंने सभापति से निवेदन किया, हम कहेंगे ये भी सही है। नेक्स्ट आता है कि अशुद्ध वाक्य है। अब इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, हम कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है। तो उसका गुप्त रहस्य कौन जान सकता?
अब आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता, ये तो ठीक था, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता, ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही ऑप्शन क्या रहेगा, आपका रहस्य कौन जान सकता। मुगल काल में लोग सुखी थे, हम कहेंगे सही है। तुम केवल सोने आए हो, हम कहेंगे ये भी सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली में वाक्य में गलत क्या क्या है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, हम कहेंगे दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि दंड और सजा तो एक ही चीज होती है ना, तो यही अशुद्धि है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह बताइए कौन सा है। तो हम कहेंगे इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी सीखने में बहुत भूले हो जाती हैं, हम कहेंगे हाँ, ये आपका बिल्कुल कथन सही लिखा है, जबकि बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ोगे गलत लिखे हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखो फूलों पर भोर भिनभिना रहे हैं। क्या है, देखो फूलों पर भोरे भिनभिना रहे हैं, हम कहेंगे ये तो वाक्य गलत लिखा है। दूसरा कहता है कि देखो फूलों पर भोरे गुंजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, हम कहेंगे हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं की प्रति पाई जाती है, बाकी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं की प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना, लिप्तता नहीं, निपटता नहीं, निकष्टता नहीं, निर्लिप्तता पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर हिंदी के 60 क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप 60 × 4 करोगे तो लगभग हम 200 से आसपास क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। तो आप देखोगे हम वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज लगा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलना है, वहां पर आपके लिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्यू सीरीज चालू की है, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।